हाय एवरीवन, सो आज एक लेट नाइट टॉक तुम्हारे सामने लेके आ चुके हैं और आज बहुत ही ज़्यादा सीरियस एक टॉपिक पे बात होने वाली है। एक ऐसी डिसीज़ के बारे में, एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि फिजिकल पेन तो नहीं देती है लेकिन इतना गहरा मेंटल पेन होता है जिससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब इंसान हो जाता है। और वो फेज़ अगर किसी की लाइफ में आता है तो उससे बाहर निकलना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एक टाइम पे ऐसा लगता है कि हम किसी ऐसे ट्रैप पे हैं जिसको ऐसी चीज़ से, ऐसे मेटल से बनाया गया है जो अनब्रेकेबल है, उससे बाहर नहीं आया जा सकता। तो यस, यू आर राइट, मैं बात करने वाला हूँ डिप्रेशन की। ये जो डिप्रेशन का फेज़ आता है लाइफ में वो बहुत ज़्यादा गंदा फेज़ होता है, मतलब ऑलमोस्ट तोड़ के रख देता है हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को। तो यहाँ पे फिजिकल पेन की बात नहीं होती है, यहाँ पे होती है मेंटल पेन के बारे में। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हमारे को प्रेशर, फॉर एग्जांपल फैमिली प्रेशर हो सकता है और कैरियर एंजाइटी हो सकती है, फ्यूचर के बारे में सोच सोच के ओवर थिंकिंग होती है। इसमें ब्रेकअप्स इंक्लूड हो सकते हैं, इसमें दूसरे हार्ट ब्रेक्स हो सकते हैं, बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं। बट जो भी रीज़न है, अगर इस फेज़ में हम एक बार आ जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बुरा होता है। बट आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे सेगमेंट्स में, बहुत सारे पार्ट्स में बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। ये वीडियो बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं जितना ज़्यादा इस चीज़ में जा रहा हूँ और मुझे पता लग रही है कि 46% यार, 46% लोग इसी एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं अभी भी। तो किसी को आगे आना पड़ेगा, किसी को बताना पड़ेगा कि भैया इसमें एक्चुअल में क्या होता है, बाहर कैसे निकला जाए। तुम बहुत सारे सॉल्यूशन देख लोगे यार, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाओगे, वो कहेंगे एक्सेप्ट द थिंग्स, ये करो, एक्सेप्टेंस। अरे एक्सेप्ट ही तो नहीं होता है, एक्सेप्ट नहीं होता है यहाँ पे। अगर एक्सेप्ट करने से इतना ही होता तो नहीं होता है, एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होता है। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन, जो सबसे बड़ी बात मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं, जो पूरी टॉक इसी पे ही होने वाली, विच इज व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ डिप्रेशन। यू नो व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ डिप्रेशन? अ स्माइलिंग फेस, एक हंसता हुआ चेहरा, ये लास्ट स्टेज होती है। मुझे ऐसा लगता था जो माँ होती है वो एक बच्चे के बारे में सब कुछ जानती है। अगर बच्चा नहीं भी बोल रहा है तो सब कुछ जान लेती है कि मेरा बेटा अभी ये सोच रहा है, अभी ये सोच रहा है, अभी परेशान है, अभी ये कर। लेकिन बेटा वो स्माइल जो होती है ना यार, उसके पीछे क्या चल रहा है कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। शायद उस फेज में वो खुद भी नहीं बता सकता कि वो क्या कर रहा है, क्यों हंस रहा है और दिमाग में क्या सोच रहा है। तो अगर तुम इस वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे ना तो बहुत नेगेटिव इंपैक्ट तुम्हारे पे छोड़ के जा सकती है ये। क्योंकि एंड तक आते आते मैं तुम्हें एक ऐसा सॉल्यूशन बताने वाला हूं जिसमें 100% चांसेस होंगे, 100%, नॉट 99% थिंग, 100% ये सॉल्यूशन तुम्हारे लिए काम करेगा या फिर तुम्हारे किसी दोस्त के लिए काम करेगा जो कि इससे सफर कर रहा है। ठीक है, जो मैं सिम्टम्स तुम्हें बताने वाला हूं अभी, वही सिम्टम्स अगर तुम्हें कभी भी किसी अपने दोस्त में लगते हैं या खुद में लगते हैं या आसपास किसी में लगते हैं तो मेक श्योर यार तुम उनका थोड़ा सा साथ दो। जैसे मैं बताऊंगा, जो मैं चीज़ें बताऊंगा वो ज़रूर तुम्हें करनी चाहिए। सबसे पहली बात मैं सिम्टम्स की ही करना चाहूँगा। सिम्टम्स में क्या होता है, मान लो तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तुम्हें भूख नहीं लग रही है, तुम्हारी स्किन जो है वो थोड़ी अनक्लियर सी हो गई है, तुम्हें बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें नींद नहीं आ रही है रात को, बहुत 2, 3, 4 बजे तक बैठे हो, कुछ काम भी नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी नींद भी नहीं आ रही और थका थका सा महसूस हो रहा है, एंग्शियस हो, बहुत ज्यादा चीजें सोचते जा रहे हो। वैसे वो ओवर थिंकिंग में ही आ जाएगा, बट बहुत ज्यादा एंग्शियस हो, हर समय परेशान रहते हो और किसी से बात करने का कुछ मन नहीं करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स ओके टू फील दिस। पहली बात तो मैं भी यही कहना चाहूंगा, ठीक है, अब इस फेज में आ ही गए हैं तो इट्स ओके टू फील दिस। अगर तुम इसे फील कर रहे हो, एक बार को थोड़ा सा आराम से बैठ के, ठीक है, थोड़ा सा एंग्शियस बनता भी होना, सॉल्यूशन भी देखेंगे, बट जिस फेज में आए हैं उस फेज में देखें तो कि होता क्या है। तो इस फेज में आ गए, अब नेक्स्ट क्या होगा? अब मैंने ना एक, मतलब ऐसे मैं सोशल मीडिया पे कुछ बहुत टाइम पहले की बात है मेरे ख्याल से, मैंने ना एक वीडियो देख रहा छोटी सी, उसमें ना ऐसे लिखा होता, सॉरी इफ इट इज ऑफेंसिव, बट ऐसा कुछ लिखा होता कि गर्ल्स चेंज आफ्टर मेकअप, बॉयज चेंज आफ्टर ब्रेक। गलत है यार ये चीजें, मतलब
कुछ भी ऐसा नहीं होती हैं चीजें। जैसे हम बोलते हैं कि डिप्रेशन की सबसे बड़ा सॉल्यूशन है एक्सेप्ट द थिंग एंड मूव ऑन, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे ब्रेकअप में थोड़ी होता है कि ब्रेकअप हुआ एंड द नेक्स्ट स्टेप इज चेंज। अच्छा, उस ब्रेकअप और उस चेंज में, उस मूव ऑन में बहुत ज़्यादा स्टेजेस होते हैं। ऐसे ही उस डिप्रेशन फेज में, मैं आज ब्रेकअप्स वगैरह की बात करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो उस बच्चे को निकालने आया हूं यार जो इस फेज में फंस गया, जिसे कोई समझाने वाला नहीं मिल रहा है, जिसके साथ कोई अभी नहीं है उसका हाथ पकड़ने के लिए। तो आज मैं उसके लिए आया हूं यहां पे। तो एक्चुअल में बहुत सारी चीजें होती हैं कि अगर तुम्हें जैसे मैंने अभी तुम्हें सिम्टम्स भी बताया, तो इट्स ओके टू फील दिस स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जैसा कि मैंने बताया, व्हाट इज द लास्ट स्टेज, स्माइलिंग। अगर तुम बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो तो उस ओवर थिंकिंग का कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। भैया आप इतना अच्छे से कैसे बता सकते हो, आप कैसे बता सकते हो? बेटा अगर बता रहे हैं तो ये सोच लो कि कुछ तो हमने भी फेस किया होगा, है ना। ऐसे रैंडम आके वीडियो बनाना मेरा कभी मोटिव नहीं रहा है। अगर मैं मैथमेटिक्स अपने चैनल पे पढ़ाता हूँ तो ऐसे रैंडम उठ के नहीं आ गया हूँ कि मैथ पढ़ा, मैंने एग्जाम क्लियर किया है, तब यहाँ पे आके बैठ के तुम्हारे सामने पढ़ाता हूँ मैं, या बोर्ड पे पढ़ाता हूँ मैं तुम्हारे सामने। तो अगर ये चीज़ फेस किया तभी तुम्हारे सामने लेके आया हूँ, ठीक है, ऐसे रैंडमली नहीं लेके आया हूँ। तो व्हेन आई वाज सफरिंग फ्रॉम दिस फेज, तो बहुत ओवर थिंकिंग आती है। एक फेज ऐसा भी आता है कि बस यार अब खत्म करते हैं सारी चीजों को, जैसे तैसे करके बस यहां से निकलना है, मुझे कोई निकाल दे यहां से, बस मुझे निकलना है इस फेज से। बट इसी के साथ साथ तुम बन जाते हो टॉक्सिक। यस, अभी शायद बुरा लग रहा होगा, तुम बन जाते हो टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करना चाहता है। हर समय तुम अजीब अजीब सी बातें करते हो। अपने दोस्त को कॉल मिला, अजीब अजीब सी बातें करे, वो दोस्त भी कट कर देता है फोन कि मुझे नहीं करनी यार तुझसे बात, हर समय ऐसा बोर सा करता रहता तू। ऐसे बन जाते हैं हम। इट्स ओके, डोंट वरी, चीजें धीरे धीरे बताता हूं मैं, कोई बात नहीं। फिर हम धीरे धीरे लॉस सोशल ग्रुप का लॉस होता है, धीरे धीरे कुछ दोस्त भी छूट जाते हैं। कुछ एक आधे दोस्त होते हैं जो कि जिद्दी होते हैं, यार कोई बात नहीं तू बोल ले मैं सुन लूंगा। बहुत रेयर होते हैं वो दोस्त, नहीं मिलते हैं ऐसे। बहुत कहना बहुत आसान होता है, नहीं मिलते हैं ऐसे जो कि तुम्हारे इस फेज में तुम्हारी हेल्प कर दे। इस फेज में तुम्हारी वही इंसान हेल्प कर सकता है जो कि इस फेज से गुजरा हो, बस। और कोई हेल्प नहीं कर सकता तुम्हारी, नो वन। तो कभी कभी हम टॉक्सिक बन जाते हैं, कभी कभी मतलब वो सोशल ग्रुप सा हमारा अलग होने लग जाता है। वो फेक सोशल ग्रुप जो हमने इकट्ठा करा होता है वो सारा अलग हो जाता है, जो कि अच्छी बात है मेरे ख्याल से। तो सबसे बेस्ट थिंग जो इस फेज में होती है ना, वो यही होती है कि छट जाते हैं लोग तुम्हारी लाइफ से। एक ऐसा फिल्टर आ जाता है जिससे छट जाते हैं लोग, यहां फंस जाते हैं लोग कि वो तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। पता लग गया ना अब तुम्हें, यार ये साथ देने वाला था ही नहीं मेरा, समझ रहे हो। तो ये हर कुछ, सब कुछ नेगेटिव भी नहीं होता है इसमें। अब इसके बाद क्या होता है कि हर दिन सोते हुए हमें ऐसा लगता है यार कल फिर से एक न्यू दिन जीना पड़ेगा, ऐसा होता है। कल से फिर से एक न्यू दिन जीना पड़ेगा। तो मतलब ऐसे होता है, हर दिन मरते हैं, हर दिन जीवित होते हैं सुबह। फिर अपने आप को मोटिवेट करके जैसे तैसे मोटिवेट किया रात तक, फिर रात को सोए, फिर सुबह वैसे, फिर रात को सोए, फिर सुबह वैसे। ऐसे ही चीजें चलती रहती हैं कुछ टाइम तक। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसमें ज्यादा घुसते रहते हैं ना, एक सबसे गंदा फेज आता है जो कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा आता है। आज मुझे कहना ही पड़ेगा ये वर्ड, दैट वर्ड इज, जो मैं अभी स्टार्टिंग में भी बोल रहा था, वो स्माइल। अब वो स्माइल के पीछे ना बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। वो स्माइल के पीछे ओवर थिंकिंग हो सकती है, वो स्माइल के पीछे वो अपनी लाइफ को एंड करने की सोच रहा है। वो सोच रहा है कि किसी तरह इस फेज से निकल जाऊं, क्योंकि फिजिकल पेन से वो डॉक्टर तुम्हें निकाल देगा, फिजिकल पेन से तुम्हारा ख्याल रखने के लिए लोग हैं, लेकिन इस पेन से तुम्हें खुद से ही निकलना पड़ता है। तो खुद में इतनी हिम्मत नहीं होती है हमारे, कितना भी कोई बोल ले कि मेरे में इतनी हिम्मत थी, मैं ये कर लिया वो कर, इस फेज से निकलने में किसी की उतनी हिम्मत नहीं होती है। यहां पे जो मेंटल इलनेस से तुम्हें गुजरना पड़ता है ना, उसमें एक ही सॉल्यूशन आता है, एक नहीं दो सॉल्यूशन आते हैं। या तो हम एक्सेप्ट कर लें, जैसा कि बाकी बोलते हैं, चीजों को एक्सेप्ट कर लें, जो कि बहुत ज्यादा रेयर चांसेस में होता है,
और दूसरा होता है सुसाइड। मुझे पता है कि ये काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी छोड़ के जाएगा कई लोगों पे इस वीडियो को जो देख रहे हैं, बट एंड तक देखनी पड़ेगी तुम्हें वीडियो, क्योंकि ऐसे केसेस तुमने बहुत सुने होंगे। अभी मैंने रिसेंटली ही देखा है तो ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं ये वीडियो नहीं बनाता कभी भी। मैं नहीं चाहता कि और कोई इस फेज़ में टूट जाए। ये जो स्माइल होती है ना लास्ट की, ये बताती है कि यार ज़िंदगी में हार चुका हूँ, या तो मुझे चेंज कर दे, या तो मेरी मेमोरी जो है वो एक रिफ्रेश कर दे, मेरी मेमोरी को फॉर्मेट कर दे, बस मैं भूल जाऊं सब कुछ अपना पिछला और एक न्यू स्टार्ट कर लूं। अब तुम वो दोस्त भी नहीं, अब तुम वो इंसान भी नहीं हो जो अपना शहर छोड़ के चला जाएगा, न्यू दोस्त बनाएगा किसी दूसरे में जाके। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो डिप्रेशन है वो एक ब्रेकअप की वजह से हुआ है, तो तुम टूट चुके हो ना यार, तुम टूट चुके हो। अब तुम्हें किसी से बात करते हुए ही डर लग रहा है, तो तुम कैसे किसी को न्यू दोस्त बनाओगे? तुम्हें अपनी मां को हग करते हुए ही इतना ऑकवर्ड फील हो रहा है, तुम हार चुके हो अब। तो यहां पे कुछ लोग, लेट मी से इट, कुछ लोग चले जाते हैं सुसाइड वाले रास्ते पे और एंड कर लेते हैं लाइफ। बट वो ये नहीं सोचते कि जब अगले दिन शाम को तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, तब क्या होगा? तब क्या होगा जब उसे नहीं दिखेगा मेरा बेटा है, मेरी बेटी, तब क्या होगा? इतने कमजोर हो तुम? नहीं नहीं नहीं, नहीं इतने कमजोर नहीं हो। तो भैया क्या करें ऐसे फेज में? अगर कोई हमें दिखे तो हम क्या सॉल्यूशन दें उसे? उसे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन देना, इस फेज से निकलना। मैं सच में बोल रहा हूं, अगर तुम बिना कुछ करे, अगर बिना ये जो सॉल्यूशन बता रहा हूं इसे करे, तुम निकलने की कोशिश करोगे, तो भैया वो वाले रास्ते पे पहुंच जाओगे जहां तुम्हें नहीं जाना है। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक ही चीज करनी है, विच इज फाइंड समथिंग दैट यू लव टू डू। जैसे मुझे टीचिंग, मतलब जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं एक अलग ही फेज में चला जाता हूं। ठीक है डिप्रेशन है, लेकिन मैं जब पढ़ा रहा हूं वो 2, 3, 4, 5, 6 घंटे जब भी मैं पढ़ा रहा हूं उसमें मैं एक अलग ही फेज में चला गया हूं। उसमें मतलब आई एम समवन एल्स। मैं वो चीज ही नहीं हूं जो डिप्रेशन में वो कॉर्नर में पड़ा हुआ एकदम टॉक्सिक सा आदमी, वो हूं ही नहीं। मैं एकदम हंसा रहा हूं सबको, मैं सबके साथ कनेक्टेड हूं। मेरी वाइब में आके लोग एकदम खुश हो गए कि यार क्या पढ़ा रहा है, मतलब ऐसा बनना है तुम्हें एक ऐसी चीज। मैं तुम्हें नहीं कह रहा कि टीचिंग में आने के लिए, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तुम एक ऐसी चीज ढूंढो जो कि तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जिसे करने के बाद तुम्हें टाइम का पता नहीं लग रहा। ऐसी सबके पास एक चीज होती है। शायद वो डांसिंग हो सकती है राजन चोपड़ा की तरह, या वो टीचिंग हो सकती है, जैसे मुझे 2 चीजें पसंद है। बट हाँ, सबके पास ऐसी चीजें होती हैं जिसको करने के बाद तुम्हें अच्छा लगता है। अब जैसे जैसे तुम उसे करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा करना स्टार्ट करो। तुम्हें फॉर एग्जाम्पल कुछ बुक्स रीड करने की आदत है। बुक रीडिंग में मैं चाहूंगा कि तुम ना पढ़ो, क्योंकि वो तुम्हें ओवर थिंक करने में, अभी के लिए ओवर थिंक करने पे मजबूर कर देगी, क्योंकि उसमें भी तुम्हें बैठना पड़ेगा और इसमें जितना ज़्यादा हम अकेले बैठते हैं उतना ज़्यादा इसमें फंसते रहते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर तुम्हें बाहर जाने का मन नहीं है, जबरदस्ती अपने आप को जिद करो कि तुम्हें बाहर जाना है। ट्राई करो कि सोलो ट्रिप पे जाओ। सोलो ट्रिप मेरे ख्याल से दी बेस्ट सॉल्यूशन होता है इसका। सोलो ट्रिप पे जब तुम जाते हो, तुम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो और ऐसी चीज़ें करो जो तुम्हें पसंद है। ऐसा कोई एक चीज़ ढूंढ लो जिसे करने पे तुम्हें टाइम का पता नहीं लगता है कि यार ये तो पता भी नहीं लगा टाइम का। धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाओ, जो भी तुम करना चाहते हो। अब देखो, यहां से तुम्हारा करियर भी बिल्ड होगा, अब यहां से तुम्हारा फ्यूचर भी ब्राइट हो रहा है अगर ये करने से, जो भी तुम अपने करियर के लिए करना चाहते हो, और साथ ही साथ तुम इस फेज से बाहर भी निकलते जा रहे हो। अब तुम देखोगे तुम्हारी ओवर थिंकिंग टाइम के साथ खत्म हो रही है। अब ये जो ओवर थिंकिंग तुम्हारे यहाँ पे है ना, धीरे धीरे ऐसे जा रही है, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कॉन्फिडेंस ऊपर जाता जा रहा है। जो इंसान टूटने वाला था ना, वो इससे बाहर निकल गया है। थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब तुम ये सोच रहे हो कि भैया अगर हम अपने काम पे फोकस करेंगे डिप्रेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्या ये ओवर थिंकिंग, क्या ये एंग्जाइटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। ऐसा तो 1 साल बाद भी नहीं होगा। ऐसा तो 1 साल बाद भी नहीं होने वाला है। बट इतने स्ट्रोंग इंसान तुम बन जाओगे ना उसके बाद कि तुम्हें गिरने का डर नहीं होगा।
अब अगर मान लो तुम्हारे कोई दुश्मन बन गए, तुम बहुत ऊंचाई पे चले गए, तो ऑब्वियस सी बात है तुमसे जलने वाले, तुम्हें नीचे खींचने वाले लोग होंगे, तुम उनसे डरोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है तुम एक बार गिर के उठ चुके हो, अब तुम बहुत स्ट्रांग बन चुके हो। अब तुम्हारे पास जो दो चॉइसेस थी ना, मरने की या बदलने की, तुम बदल चुके हो। अब तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता, अब तुम्हें कोई इस रास्ते पे ले जा नहीं सकता, क्योंकि तुम आ चुके हो। अब जो तुम इंसान हो ना, तो तुम 10 डिप्रेशन में गए हुए लोगों को बाहर निकाल सकते हो। अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो पहले वीक सा था, जिसके एक दोस्त छोड़ के गया था तो रोने लग गया था बैठ के कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो मेरा इतना अच्छा दोस्त था, ये क्या। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। इफ यू वॉन्ट टू कम कम, इफ यू वॉन्ट टू गो गो, बट भीड़ मत करो। ऐसा इंसान हो जाओगे अब तुम, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान होता है मेरे हिसाब से। सो इफ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम और योर फ्रेंड इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम, शेयर दिस वीडियो विद हिम और हर, क्योंकि मुझे जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओगे ये वीडियो को, मतलब उतना ही ज़्यादा कोई बाहर निकल पाएगा। और इट्स ओके टू फील दिस समटाइम्स, मतलब हर समय मोटिवेटेड रहना भी एक बीमारी है। तो अगर ये फेज से गुजर रहे हो तो कोई बात नहीं। अगर वैसे थॉट्स आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में कि अगर वैसे थॉट्स आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में कि मैं उस, मतलब मुझे नहीं चाहिए लाइफ, बस किसी ना किसी तरीके से, बस एक बार अपने घर वालों के लिए बारे में सोच लेना, उस माँ के बारे में सोच लेना, उस बाप के बारे में सोच लेना। बाकी दोस्त तो न्यू बन जाएंगे यार, बनते रहते हैं वो। तुम स्कूल से जब गए थे कॉलेज में तो सारे दोस्त छूट गए थे ना, बने ना कॉलेज में न्यू। कॉलेज से जब तुम बाहर जाओगे कॉर्पोरेट लाइफ में या कुछ भी करोगे अपने करियर में, कॉलेज के छूट जाएंगे, कोई एक दो रह जाएंगे तो अलग बात है, उससे भी 1 महीने में एक बार बात होगी, लेकिन न्यू दोस्त बनेंगे, बन जाएंगे। लेकिन ये कहाँ से लाओगे यार। हाँ, इनके लिए जीना है और इस फेज से निकलना है, और निकल जाएंगे यार, कोई इम्पॉसिबल थोड़ी है, निकल जाएंगे। बस अपना एक ऐसी चीज़ ढूंढो जो कि तुम्हें पसंद है करने की, तुम्हें मज़ा आता है उसको करने में। धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाओ, उसको टाइम दो चीज़ को, और ज़्यादा फालतू किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें आइसोलेशन ही एक दिन तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाएगा। तुम्हारा वो अकेला रहना ही तुम्हारी एक दिन इतनी स्ट्रेंथ बन जाएगा। वो जो अंधेरा तुम्हें डरा रहा है ना, वो अंधेरा तुम्हारी इतनी बड़ी ताकत बन जाएगा ना, सच बता रहे हैं। लोग तरसेंगे तुमसे मिलने के लिए। जो तुम्हें टॉक्सिक बोल के चले गए थे ना कि यार क्या है ये फेज में बैठा हुआ है यार, इतना टॉक्सिक होगा, इसके साथ तो बात भी करनी बेकार है, वही लोग तुमसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। बट बस अपनी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम करो बाकी के लिए, अपने पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, जितना हो सके काम काम काम। अगर तुम्हें एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है और 24 घंटे भी काम करना पड़ रहा है ना एक दिन में, कोई बात नहीं, इट्स ओके, करो। 24 घंटे भी अपने आप को बिजी रखना पड़ रहा है तो करो। जैसे ही तुम्हारा दिमाग इधर से हटके इधर चला जाएगा, ऐसा नहीं है बहुत इजी नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तुम क्या चैलेंजेस से डर जाओगे क्या? बस तुम्हें इधर दिमाग, ऐसा नहीं मैं कहूंगा इधर दिमाग नहीं लगाना, अरे ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग की फंक्शनिंग ही ऐसे, अगर तुम इधर कर रहे हो बीच बीच में वो चीजें दोबारा याद आएंगी जिसकी भी वजह से तुम्हें डिप्रेशन हुआ होगा, लेकिन अब इधर दिमाग तुम्हारा लगना स्टार्ट होगा धीरे धीरे। अब इधर जाएगा दिमाग कि यार ठीक है, ये भी काम जरूरी, ये भी काम जरूरी, ये भी काम जरूरी, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। चलो, मेरे ख्याल से तुम्हें आज का वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लगी होंगी, और अगर ऐसे सिम्टम्स तुम्हें किसी को दिखते हैं तो ये वीडियो उसके साथ शेयर करो, शायद उसे इस बड़े भाई की बात ज़्यादा समझ आ जाए। वो जो फेज से गुजर रहा है उस फेज से बाहर निकाल सकूं उसे मैं, और हेल्प कर सकूं किसी की। सो आई होप कि आज की वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी, और अगर इस फेज से गुजर रहे हो फील फ्री टू डिस्कस विद समवन, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।